अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अल्लाह पाक किस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता? जवाब: अल्लाह पाक इस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों। सवाल: बैतुल मुक़द्दस के फतह के वक्त चाबियां किस सहाबी के हवाले की गई? जवाब: बैतुल मुक़द्दस की फतह के वक्त चाबियां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की गई। सवाल: किन दो चीज़ों की वजह से लोग ज़्यादा जन्नत में जाएंगे? जवाब: हुस्न इखलाक और खौफ खुदा की वजह से लोग ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। सवाल: दुनिया में सबसे पहले शिर्क किस कौम ने किया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने। सवाल: मुल्क शाम से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस होते वक्त बहरा राहिब ने क्या तोहफा दिया? जवाब: बहरा राहिब जर्जीस ने नाश्ते के लिए रोटी और जैतून का रोगन खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साथ लिया। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मशहूर थी, क्या आप बता सकते हैं इस अंगूठी पर क्या कुंदा था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर इसमें आज़म कुंदा था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने की। सवाल: इस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। जवाब: इस बादशाह का नाम नमरूद है जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। सवाल: जमल के मायने क्या हैं? जवाब: जमल के मायने ऊंट है। सवाल: हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब: हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाबे बदर में शुमार किया जाता है या नहीं?
जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाबे बदर में शुमार किया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? जवाब: खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल: साल भर में कितने रोजे हराम हैं? जवाब: साल भर में 5 रोजे हराम हैं। सवाल: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अस्बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल: कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना किस इमाम के नज़दीक मना है? जवाब: कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक मना है। सवाल: किस नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से निकलवाया? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल: किस साहबी के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे? जवाब: हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार नापसंद थे। सवाल: अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल: कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा किसे कहा गया है? जवाब: कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा मक्का मुकर्रमा को कहा गया है। सवाल: इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाजिल हुई? जवाब: इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे।
सवाल, दोजख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब, दोजख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। सवाल, काफर जहन्नुम का अजाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब, काफर जहन्नुम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरज ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा। ऐसे जालिमों से कहा जाएगा, अब मज़ा चखो इस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। वजाहत, मुजरिम लोग सज़ा के वक्त अपने हाथों से चेहरों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नुम में चूंकि हाथ दोनों गर्दनों से बंधे होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सज़ा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सवाल, सलवात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, सलवात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल, तालूत को किस मुकाम पर बादशाह चुना गया? जवाब, तालूत को खलजान के मुकाम पर बादशाह चुना गया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर किसका है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते हये का है। सवाल, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कौन सा दिया गया? जवाब, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कुरान करीम दिया गया। सवाल, कुरान पाक की सूरत कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जवाब, कुरान पाक की सूरत कौसर उस वक्त नाजिल हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हो रहा था। सवाल, मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, मिस्र के बादशाह का लक़ब अजीज़ और फ़िरौन था। सवाल, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर किस मुकाम पर उतारा गया था? जवाब, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर जद्दा के मुकाम पर उतारा गया था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कील को भी निगल सकता है? जवाब,
मगरमच्छ है जो लोहे की कील को भी निगल सकता है। सवाल, सबसे पहले पानी से इस्तिंजा किस नबी ने किया? जवाब, सबसे पहले पानी से इस्तिंजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीक हयात रहीं? जवाब, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 या 25 साल शरीक हयात रहीं। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब की तरफ था। सवाल, अल्लाह ताला के किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद में से हैं? जवाब, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल, कुरान पाक में शुक्ल कमर किस पारे में दिया गया है? जवाब, कुरान पाक में शकुल कमर 27वां पारे में दिया गया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन अमरू ने शहीद किया। सवाल, मक्का में पहली मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब, मक्का में पहली मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई थी। सवाल, कुरान पाक की सूरत इनाम का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत इनाम का मतलब जानवर मवेशी है। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, वो कौन सी चीज़ गुजरते वक्त लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है? जवाब,
عمر لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے؟ سوال: کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب: انسان کے خون میں سونا پایا جاتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: سورۃ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب: اس کا نام حوض کوثر اس لیے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال: شادی شدہ عورت پر جادو ہو تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ جواب: شادی شدہ عورتوں پر جادو ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دوسری علامت طبیعت کا بگڑ جانا، تیسری علامت شوہر پر غصہ آنا اور چوتھی علامت شادی شدہ عورتوں پر جادو کی ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف سورۃ بقرہ کی تلاوت ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برادری ہے۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔